नमस्कार, राजेश सर क्लासेस में आपका स्वागत है। क्लास 10 ड्राइंग मॉडल पेपर 2023 यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए यह मॉडल पेपर मील का पत्थर साबित होगा। इसका पूर्णांक कितना है? 70। यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो 70 में से 65 से लेकर 68 अंक पा सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखें, मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। तो देखिए क्लास 10 ड्राइंग चित्रकला का मॉडल पेपर जो नए पैटर्न पर आधारित है, जो यूपी बोर्ड का नया पैटर्न है उस पर आधारित है। समय 3 घंटे 15 मिनट, पूर्णांक 70। जानते हैं कि 30 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। नोट प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। निर्देश: यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख और ग में विभाजित है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। तीनों खंडों को हल करना अनिवार्य है। शुरू होता है खंड क। इस खंड में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से किसी एक के 20 बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यानी खंड क में आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला के प्रत्येक के 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जिसमें से एक सही होगा। और इसमें से या तो आप आलेखन कला का करिए या प्राविधिक कला का, दोनों के 20-20 प्रश्न हैं, एक एक नंबर का। आपके द्वारा आलेखन कला अथवा प्राविधिक कला में से किस भाग का चयन किया गया उसे OMR शीट पर अवश्य अंकित करें, क्योंकि OMR शीट, इसका उत्तर जो होगा आपको OMR शीट पर देनी होगी। तो OMR शीट में क्लियर लिखिए कि आप आलेखन का 20 प्रश्न कर रहे हैं अथवा प्राविधिक कला का 20 अंक कर रहे हैं। अब शुरू हो जाता है आलेखन कला का बहुविकल्पी प्रश्न। निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? तो पहला उत्तर ही सही है, लाल। पहला उत्तर ही सही है, लाल। और आप OMR शीट पर जाकर के इस गोले को, क वाले गोले को काला या नीला करेंगे। जल रंग होते हैं, जल रंग होते हैं। तो 4 विकल्प दिए गए, आभासी, पारभासी, पारदर्शी, अपारदर्शी। तो जल रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं। तो OMR शीट पर जाइए और इस गोले को रंग दीजिए। अगला है तीसरा, ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते हैं? ओस्टवाल्ड चक्र में कितने रंग होते? बड़ा आसान प्रश्न है। इस 5, 6, 7, 8, तो घ सही है। तो अगला है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 5, 7, 8, 9, 4 विकल्प। तो इसका ख सही है। इंद्रधनुष में कुल 7 रंग, 7 कलर होते हैं। 5वां प्रश्न जो आपके सामने है, निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? निम्न में से द्वितीयक रंग कौन सा है? तो भाई द्वितीयक रंग इसमें से नारंगी है। द्वितीयक रंग नारंगी है। ये प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है। तो द्वितीयक रंग क्या है? नारंगी। तो 5वां का उत्तर क। OMR शीट पर जाइए, क वाले गोले को रंगिए। तो देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, छठवां प्रश्न, शीतल रंग कौन सा है? पीला, हरा, बैंगनी, लाल। तो शीतल रंग जो है हरा है। तो OMR शीट पर जाइए, इस गोले को नीला या काला करिए। अब आता है प्राथमिक रंग कितने होते हैं? प्राथमिक रंग कितने होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो 7वां का जो उत्तर है वो है 3। प्राथमिक रंग 3 होते हैं। अगला प्रश्न है, सफ़ेद का विरोधी रंग कौन सा है? सफ़ेद का विरोधी रंग, बड़ा आसान प्रश्न है। नीला, आसमानी, नारंगी, काला। तो काला सही उत्तर है। सफ़ेद का विरोधी रंग कौन है? काला। प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कौन कौन से हैं? प्राथमिक रंग 3 होते हैं। अब कौन कौन से हैं? तो 4 विकल्प दिए, एक ही विकल्प सही होगा।
हरा बैगनी पीला नहीं, काला सफ़ेद भूरा नहीं, नारंगी हरा सफ़ेद नहीं, लाल नीला पीला। चित्रकला में लाल नीला पीला वो प्राथमिक अथवा मुख्य रंग कहलाते हैं, याद रखिएगा। 10वां प्रश्न है, लाल रंग में नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? लाल रंग में नीला रंग मिलाने से कौन सा रंग बनेगा? तो 4 विकल्प हैं, बैगनी, आसमानी, नारंगी, भूरा। तो क विकल्प सही। पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर, अब देखिए पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? तो 11 का जो उत्तर होगा हरा, नारंगी, बैगनी, पीला, नारंगी। याद रखिएगा, पीले रंग में लाल रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनेगा? नारंगी। क्या प्रश्न है? अब आता है द्वितीयक रंग कितने होते हैं? द्वितीयक रंग कितने होते हैं भाई? तो 1 2 3 यानी 12 का उत्तर गत। देखिए प्राथमिक रंग 3 और द्वितीयक रंग भी 3 होते हैं। बताते हैं अगले प्रश्न में कि कौन कौन है द्वितीयक रंग। अगला प्रश्न है, पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? 13वां जो है पीला और नीला, याद रखिए पीला और नीला रंग मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? हरा, सफ़ेद, भूरा, काला। पहला ही सही है। द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं? द्वितीयक रंग 3 होते हैं, द्वितीय रंग 3 होते हैं। अब देखिए कौन कौन से हैं द्वितीयक रंग, कौन कौन से हैं? हरा, भूरा, सफ़ेद, बैगनी, आसमानी, काला, पीला, लाल, नीला। बैगनी, नारंगी, हरा 3 होते हैं, याद रखिएगा। बैगनी, नारंगी और हरा, ये 3 द्वितीयक रंग होते हैं। अगला प्रश्न है 15वां जो आपके सामने है, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होती है? क, ख, ग, घ। तो 15 का जो उत्तर सही होगा 2B। देखिए यच हार्ड, उससे हार्ड, यच भी हार्ड और ब्लैक, तो ये है 2B। अगला है 16वां प्रश्न जो आपके सामने, कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा हल्की होती है? तो भाई देखिए 2H हार्ड, तो क ही विकल्प सही है। अगला है, बनावट की दृष्टि से आलेखन कितने प्रकार के होते हैं? बनावट की दृष्टि से आलेखन जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ख विकल्प सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न 18वें पर। तो देखिए 18वां प्रश्न आपके सामने। 18वां प्रश्न 1 नंबर के सभी प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव है, 1-1 नंबर के हैं। उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला एकेडमी कहाँ है? कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज। लखनऊ सही विकल्प क्या है? लखनऊ। प्रत्येक प्रश्न 1-1 नंबर के ऑब्जेक्टिव वाले। फूल और कली के बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? फूल और कली की बाहरी रेखाओं को बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? तो देखिए भाई 19वां का जो उत्तर सही होगा 6, 7, 5, 2, ये 2 सही होगा। 19 का 2 यानी घ विकल्प सही है। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, कला शब्द किस भाषा का शब्द है? तो कला हिंदी, अरबी, संस्कृत। सही विकल्प क्या है? ग। ओएमआर शीट पर जाइए। अब या तो आप क्या करिए, आलेखन अथवा प्राविधिक, जो करना हो ओएमआर शीट पर अच्छी प्रकार से अंकित कर दीजिए। तो प्राविधिक में देखिए पहला प्रश्न जो आपके सामने है, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से, केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई बंद आकृति कहलाती है? तो भाई आयत, त्रिभुज, वर्ग, वृत्त, सर्किल। केंद्र से समान दूरी पर चलने वाले किसी बिंदु पथ से घिरी हुई बंद आकृति, केंद्र ये है और बिंदु पथ ये, समान दूरी, तो क्या होगा? वृत्त होगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? आप जानते ही हैं, घ 60 अंश का, 60 अंश का, 60 डिग्री का।
वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा होता है, वह वक्र रेखा जिससे कोई वृत्त घिरा होता है, परिधि। तीसरा का क्या उत्तर सही होगा? परिधि है भाई। अगला है वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश, 60 अंश, 45 अंश, 30। क ही सही है। चौथा का क। परिधि के किसी भाग को क्या कहते हैं? परिधि यही होता है। किसी भाग को माने इस भाग को, किसी भाग ले लीजिए कहीं भी। जीवा, चाप, त्रिज्या, व्यास, चाप। अगला प्रश्न जो आपके सामने आ रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 360 डिग्री, 270 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। अगला प्रश्न जो आ रहा है आपके सामने, वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, त्रिज्या, व्यास, जीवा, चाप। वृत्त के केंद्र से परिधि की दूरी जो क्या कहलाती है? त्रिज्या। 7वां का क सही है। 8वां जो प्रश्न आपके सामने है, किस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? तो भाई एच से होगी नहीं, 2H से भी नहीं होगी, एच भी। बी ब्लैक, सीधे सीधे एकदम ट्रिक से याद करिए। 2B, ये 4B होता तो 4B आप करते। 1 मीटर में कितने सेमी होते हैं? तो 1 मीटर में 100 सेमी होते हैं। तो कितने आसान प्रश्न है। पूरा वीडियो देखिए और अधिक से अधिक अंक पाइए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, आप लोगों के साथ। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पर। देखिए 10वां प्रश्न क्या है। 10वां, किसी वृत्त में व्यास और परिधि का अनुपात होता है। किसी वृत्त में व्यास बटे परिधि, यही बात है। तो व्यास बटे परिधि यानी अनुपात। तो ख 22/7, इसी को पाई कहते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। 4 विकल्प, ये चारों विकल्प आपके सामने हैं। तो ख विकल्प सही है। आधार गुणे ऊंचाई बटे 2। एक समकोण में कितने अंश होते हैं? एक समकोण में 90 अंश होते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र। 4 विकल्प, पाई गुणे त्रिज्या, पाई गुणे त्रिज्या का स्क्वायर, भुजा गुणे भुजा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर क्या है? त्रिज्या, यानी ख विकल्प सही है आपका। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार। ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार रंग, त्रिज्या, रेखाएं, इसमें से कोई नहीं। तो भाई ज्यामितीय आलेखन की रचना का आधार रेखाएं होती हैं। ग विकल्प सही। वो मार्कशीट पर जाइए और ग को काला करिए या नीला करिए। 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव है। तो अगला जो 15वां प्रश्न यहाँ पर है, वृत्त का आकार होता है त्रिभुज का आकार, ये वृत्त ख। षटकोण का आकार, वर्ग का आकार। वृत्त का आकार ख विकल्प। ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? ज्यामितीय आलेखन में कौन सा रंग प्रयोग होता है? प्राथमिक रंग लाल, पीला, नीला नहीं। द्वितीयक रंग नारंगी, बैगनी, हरा नहीं। पारदर्शी रंग नहीं। श्वेत श्याम यानी पेंसिल से बनाइए और पेंसिल से ही छाया कर दीजिए, श्वेत श्याम रंग। घ विकल्प सही है। त्रिभुज का आकार, पहला ही त्रिभुज इसी आकार का होता है, जानते हैं आप। रेखाओं को गहरा करने के लिए किस पेंसिल का प्रयोग होता है? किस पेंसिल का भाई? 2B। ख। आयत का आकार कैसा होता है? तो आयत में आमने सामने की भुजा बराबर, ये है। ग विकल्प सही आपके सामने। बहुत आसान प्रश्न है। संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? संपूर्ण कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश, 180 अंश, 270 अंश, 360। घ ही सही है। 1-1 नंबर का प्रत्येक प्रश्न है, आसान प्रश्न है। पूरा वीडियो देखें, मित्र दोस्तों में शेयर कीजिए। ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव, जो कि 20 या तो आलेखन का करिए या प्रावधिक का, जो करना हो ओमआर शीट पर क्लियर लिखिए। दोनों में से एक करना। 20 या तो उसका कर डालिए या तो प्रावधिक का कर डालिए। अब चलते हैं
वर्णात्मक प्रश्न जिसमें आपको बनाना है। तो देखिए वर्णात्मक प्रश्न किस प्रकार कैसा आता है। खंड ख वर्णात्मक प्रश्न 30 का प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए, आलेखन कला कीजिए अथवा प्राविधिक कला, तीनों में से एक करिए। और 30 नंबर, क्योंकि 20 नंबर आप कर चुके हैं, 30 यहाँ और 20 स्मृति चित्रण करना है। तो देखिए क्या करना है। 20 सेमी गुणे 25 सेमी के आयत में सूर्यास्त के समय नदी के किनारे घास चरती गाय, घर लौटती 2 महिलाएं तथा आकाश में उड़ते हुए कुछ पंछियों का दृश्य चित्र बनाइए। चित्रण में जल रंग अथवा पेस्टल रंगों का प्रयोग कीजिए। जल रंग और पेस्टल जो पेस्ट हो के रूप में आते हैं। और 30 नंबर का है। और देखिए नंबर का जो विभाजन किया गया इस प्रकार है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखिए। सही अनुपात माने जो चित्र बनाइए, यानी 25 गुणे 20 गुणे 25 सेमी क्या है, यानी 25 लंबाई, 25 का होगा लंबाई और चौड़ाई 20, इसी में बनाना इस प्रकार से। जो चित्र बनाएंगे सही अनुपात, हाथ पैर जो भी बनाइए अनुपात से नहीं, हाथ बड़ा कर दे पैर छोटा कर नहीं, सही अनुपात 10 अंक। सुंदर संयोजन, उनका संयोजन किस प्रकार है, कहाँ क्या क्या है 5। आकर्षण रंग योजना, रंग का ऐसा प्रयोग कीजिए कि वो आकर्षक लगे 10 नंबर। सामान्य प्रभाव, लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा चित्र का, तो इसी आधार पर आपका नंबर का डिवीजन किया गया, विभाजन किया गया है। या तो ये करिए या आलेखन कला कीजिए। तो देखिए आलेखन कला में क्या है। अथवा आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन, ये भी 30 नंबर का है। या तो वहाँ से करिए या तो ये करिए। बच्चे प्राय प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन करते हैं। 10 सेमी त्रिज्या के वृत्त में आकर्षक आलेखन की रचना कीजिए जो किसी भारतीय पुष्प, पत्तियों, कलियों तथा अलंकारिक मछली का प्रयोग हो। आलेखन में कम से कम 3 जल रंगों का प्रयोग कीजिए। कम से कम, अधिक चाहे जितना आप कीजिए, कम से कम 3 रंग होना चाहिए। यानी एक 10 सेमी त्रिज्या का वृत्त ले लीजिए, तो उसकी त्रिज्या कितनी हो, ये वृत्त खींचिए, ये त्रिज्या प्रकार में जलोगे 10 सेमी होना चाहिए और उसी में बनाना है कोई आलेखन ले। भारतीय पुष्प, जो भारतीय पुष्प है, अलंकारिक मछली का प्रयोग करना है। जो नंबर का विभाजन है, मौलिकता 10 नंबर, संयोजन 5, उत्तम रंग संगति 10, सामान्य प्रभाव एवं आकर्षण 5। इसी प्रकार पर नंबर का विभाजन किया गया है। तो यदि आप आलेखन करते हैं तो ठीक है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण करते तो ठीक है, अथवा दोनों ही करेंगे तो तीसरा ही करना ही होगा। तो प्राविधिक कला कम बच्चे करते हैं, थोड़ा इसमें ज़्यादा समय लगता है। और यहाँ लिखा है निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। रचना में निर्दिष्ट रेखाएं, रचनात्मक रेखाएं एवं अभिष्ट रेखाएं स्पष्ट कीजिए। इस सब बातों का ध्यान रखना होगा। तो देखिए 5 प्रश्न आपके सामने। किन्हीं 2 असमान वृत्तों के तिर्यक स्पर्शी रेखा, किन्हीं 2 असमान वृत्तों की तिर्यक स्पर्शी खींचिए। असमान, एक वृत्त मान लीजिए ऐसा है और दूसरा वृत्त बड़ा है, ये इस प्रकार से प्रकार पेंसिल और पटरी सब का प्रयोग करते हुए खींचना है। और इसमें से 3 करना, 30 नंबर ही है जानते हैं। और ये देखिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 सेमी भुजा के वर्ग में सुंदर श्वेत श्याम ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए। रंगना नहीं है, केवल पेंसिल का प्रयोग करना है। एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 5 सेमी, 4 सेमी, 16 सेमी। त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एक आयत की रचना कीजिए, उसी के बराबर एक आयत की रचना करना है। 6 सेमी भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज, वर्ग और रेखाओं पर आधारित। आसान प्रश्न है। 13 सेमी परिमाप वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिनकी तीनों भुजाएं का अनुपात 4:5:6। यानी इन 5 प्रश्नों में से आपको 3 ही करना है, क्योंकि 30 नंबर है। तो हो गया। प्राकृतिक दृश्य चित्रण करिए 30 नंबर, नहीं आलेखन कीजिए, नहीं प्राविधिक कला, तीनों में से एक करना ही करना है 30 नंबर के लिए आपको। अब चलते हैं
स्मृति चित्रण पर, जो कि 20 नंबर आपका इंतज़ार कर रहा है। देखिए ऑब्जेक्टिव 20 नंबर का था, अवरोधक, आलेखन, प्राकृतिक दृश्य चित्रण या प्रावधिक, तीनों में से एक एक करना 30 नंबर। अब 20 नंबर बच गया किसका? स्मृति चित्रण 20 नंबर। प्रत्येक में से किसी एक का स्मृति चित्रण छाया प्रकाश दर्शाते हुए पेंसिल से बनाए, चित्र 15 सेमी से कम न हो, यानी चित्र का जो आकार हो वो 15 सेमी से कम नहीं होना चाहिए। इसमें से एक और इसमें से एक, पत्तियों से 2 आम, फूलों का गुलदस्ता, लालटेन, तीनों में से एक करना है 10 नंबर। अथवा ये 3 है, सुराही, जग, कप और प्लेट, इन तीनों में से एक करना है। आसान प्रश्न है। शुभकामनाएं आप लोगों के साथ, मित्र दोस्तों में शेयर भी कीजिए। नमस्कार।